यूं तो लोग कहते हैं कि भगवान जो करता है अच्छा करता है और आखिरी न्याय उसी का होता है। लेकिन इस संसार में ऐसी भी कुछ चीजें होती हैं जिसके लिए इंसान यहीं के कुछ बड़े पदों पर बैठे लोगों से न्याय की उम्मीद करता है। ऐसे में न्याय मिलने की आखिरी उम्मीद है अदालत। और अदालतों के पदानुक्रम में सर्वोच्च स्थान पर विराजमान अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च पद पर काबिज न्यायाधीश जब ये कह दे कि ये हमारे बस की बात नहीं है, आप न्याय के लिए भगवान से प्रार्थना कीजिए, तो फरियादी कहां जाएगा। दरअसल पिछले दिनों देश के सीजीआई बीआर गवई ने ऐसा ही कुछ कह दिया, जिसके बाद से देश भर में कोहराम मचा हुआ है। कुछ लोग इसे धर्म का अपमान बता रहे हैं, तो कुछ उनके पद का हवाला देते हुए उन्हें तरह तरह की नसीहत दे रहे हैं। फिलहाल ऐसा क्या कह दिया है देश के न्यायपालिका के सबसे ऊंचे पद पर बैठे जज ने, जिसको लेकर उन्हें हर तरफ से आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। आइए जानते हैं। दरअसल 16 सितंबर को खजुराहो के एक मंदिर में खंडित भगवान विष्णु की मूर्ति को दोबारा स्थापित करने की मांग को लेकर दी गई याचिका पर सुनवाई हो रही थी। याचिका में दावा किया गया था कि जावरी मंदिर की ये मूर्ति मुगल आक्रमण के दौरान खंडित हुई थी और उसी को दोबारा स्थापित करने की मांग याचिकाकर्ता कर रहा था। लेकिन चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच ने इसे भारतीय पुरातत्व सर्वे ASI के अधिकार क्षेत्र का मामला बताते हुए दखल से मना कर दिया। मामला यहीं तक रहता तो ठीक रहता। आगे टिप्पणी करते हुए सीजीआई बीआर गवई ने याचिकाकर्ता राकेश दलाल से कहा कि आप भगवान से ही प्रार्थना कीजिए। आप कहते हैं कि आप भगवान विष्णु के परम भक्त हैं, तो वही आपकी सहायता करें, हमें क्षमा कीजिए। ASI के कामकाज में हम दखल नहीं देंगे। बस फिर क्या था। जस्टिस बीआर गवई की इस टिप्पणी को समाज में बैठे धर्म के रखवालों ने लपक लिया और इसे असंवेदनशील और अपमानजनक बताते हुए तीखी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी। कुछ लोगों ने तो चीफ जस्टिस पर हिंदू विरोधी मानसिकता रखने का आरोप भी लगा दिया। भले ही चीफ जस्टिस ने ये टिप्पणी एक हास्य विनोद के भाव के साथ चुटकी लेने के मकसद से कही थी, लेकिन समाज में उसे इस तरह से पेश किया गया जैसे उन्होंने ऐसा कह के सनातन और उसकी आस्था पर कुठाराघात कर दिया हो। तमाम वकीलों ने भी चीफ जस्टिस को पत्र लिखने शुरू कर दिए। वकील सत्यम सिंह ने सीजीआई को पत्र लिखकर उनसे इन टिप्पणियों पर पुनर्विचार कर वापस लेने और सभी धार्मिक समुदायों का विश्वास बहाल करने के लिए उचित स्पष्टीकरण जारी करने की गुजारिश की। वहीं विनीत जिंदल ने अपने पत्र में लिखा कि सीजीआई सनातनी आस्था के विरुद्ध अपने आपत्तिजनक वक्तव्य को तुरंत वापस ले। उन्होंने ये भी लिखा कि इस पत्र की एक प्रति राष्ट्रपति के पास भी भेजी जा चुकी है। फिलहाल देश भर में पसरे इस विवाद के बाद चीफ जस्टिस गवई ने अपनी टिप्पणी को लेकर सफाई दी है। 18 सितंबर को लंच ब्रेक के बाद दोपहर लगभग 2:10 पर कोर्ट में वापस आए चीफ जस्टिस ने कहा कि उन्हें लोगों की प्रतिक्रिया की जानकारी मिली है। उन्होंने कहा कि मुझे पता चला है कि उस दिन मेरी कही बात को लेकर सोशल मीडिया पर बहुत कुछ लिखा जा रहा है, लेकिन मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं। वहीं कोर्ट में मौजूद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मैं चीफ जस्टिस को 10 साल से जानता हूं। वो लंबे समय से हर धर्म से जुड़े स्थानों में जाते रहे हैं। इसके अलावा वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने भी चीफ जस्टिस का समर्थन करते हुए कहा कि आजकल सबको ऐसी बातों का सामना करना पड़ता है। लोग बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं और फिर विवाद खड़ा होता है। बता दें कि चीफ जस्टिस बीआर गवई लगातार धार्मिक स्थानों पर जाते रहे हैं और भगवान के प्रति अपनी आस्था को प्रदर्शित करते रहे हैं। गौरतलब है कि पिछले दिनों अपनी नेपाल यात्रा के दौरान चीफ जस्टिस काठमांडू के प्रसिद्ध हिंदू मंदिर पशुपतिनाथ के अलावा लुम्बिनी में भगवान बुद्ध की जन्मस्थली पर बने विहार में भी गए हुए थे, जो धर्म के प्रति उनकी आस्था और विश्वास को दर्शाता है। फिलहाल चीफ जस्टिस की सफाई के बाद ये विवाद थमता है या आने वाले समय में ये और भी ज्यादा विकराल रूप धारण करता है, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।